हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड और एग्रीगेट। आपकी जो स्लैब है, अगर तो आप 2 कमरा बना रहे हैं तो 2 कमरों को बनाने के लिए जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो लगता है छत ढलाई में, वो कितना लगता है। तो वीडियो को लास्ट तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक सीरीज चल रहा है 2 स्लैब के लिए कि आपका 2 कमरे बनाने हैं आपको, तो उसमें कितना सीमेंट लगता है, कितना सैंड लगता है, कितना एग्रीगेट लगता है, कितना उसमें ईंटें लगती है, प्लास्टर में कितना सीमेंट सैंड लगता है। तो वो 2 वीडियो बना चुका हूँ। तो जस्ट आज की वीडियो में हम सीखेंगे जस्ट 2 कमरों को बनाने में जो आपका लेंटर होता है, जो आपकी स्लैब होती है, कास्टिंग करने में कितना आपका सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगता है। तो जैसे कि ये 2 कमरे हैं, 2 कमरे मैंने ले लिया है प्लिंथ लेवल से। तो प्लिंथ लेवल के ऊपर हमने ब्रिक्स निकाल लिया है पिछली वीडियो में। एंड जो उसका प्लास्टर होता है, प्लास्टर में हमने सीमेंट सैंड प्लास्टर में सीमेंट और सैंड भी क्वांटिटी निकाल ली है। जस्ट आज वीडियो में सीखेंगे जस्ट हम सिंपली, हमारे पास कमरे का साइज़ जो था अंदर के अंदर 10 फीट है। अंदर जो कमरे का साइज़ है 10 फीट बाई 12 फीट का है। ठीक है, तो 12 फीट मैं आपको थोड़ा डायमेंशन आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो 2.5 फीट का ये छज्जा हो जाता है सनसेट। ठीक है, 2.5 फीट का सनसेट हो जाता है वाल के फेस से। जो ये वाल होती है इसके फेस से 2.5 फीट हो जाता है। फिर 9 इंची की आउटर वाल है, जो ये आपकी आउटर वाल है, ये वाली जो आउटर वाल है ये 9 इंची की थिकनेस है। उसके बाद 12 फीट का ये वाला जो 9 इंची वाल है, ये भी 9 इंची वाल हो जाता है, ये 9 इंची वाल हो जाती है, ये 9 इंची वाल 9 इंची वाल। तो अंदर हमारे पास क्या बचता है 12 फीट। तो ये हमारे पास 12 फीट 10 फीट बाई 12 फीट का कमरा है हो जाता है। तो 9 इंची और 9 इंची हो जाता है 12 फीट। उसके बाद हमारे पास अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, अब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कमरे का जो साइज हो जाता है ये 9 इंची वाल हो जाती है। एंड ये वाले जो पार्टीशन वाले 4.5 इंची वाल हो जाती है, 9.5 इंची। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका जो रूम का जो डायरेक्शन होगा, रूम का जो वाल की साइज होगा, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, स्लैब की लंबाई और चौड़ाई और थिकनेस हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल हमारे पास लंबाई हम निकालेंगे, ये वाली जो पूरी लंबाई है इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 9 इंची की वाल है, 9 इंची है। उसके बाद हमारे पास 10 फीट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये 10 फीट की वॉल हो जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक 10 फीट अंदर कमरा क्या साइज है 10 फीट का है। ठीक है, उसके बाद हमारे पार्टीशन वाल, जो वाले पार्टीशन है ये 4.5 इंची की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10 फीट का ये कमरा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास 9 इंची की ये आउटर वाल हो जाती है। इधर 9 इंची 4.5 इंची 9 इंची, तो ये 9 इंची 4.5 और 9 इंची 10 फीट 10 फीट का कमरे का साइज हो जाता है। तो जब हम इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे, 9 इंची को हमें फीट में कन्वर्ट करना है। 9 इंची को कैसे बदलना है आपको, 9 से सिंपल आपको 12 से भाग कर देना है, क्योंकि 1 फीट होता है हमारे पास 12 इंची और 1 इंची में कितना हो जाएगा 1/12 फीट। ठीक है, तो ये हो जाता है सिंपल। तो वही हमें सिंपल करना है कि 9 इंची में हमें कन्वर्ट करना है फीट के अंदर। तो रनिंग फीट हमारा बन जाएगा कि यहाँ से इस वाले फेस से आउटर फेस तक ये रनिंग फीट बन जाएगा। तो हम सभी को गुना कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 21.88। ठीक है, तो ये अप्रोक्स ले लेते हैं हम 22 फीट। ठीक है, तो आप डिटेल एस्टिमेट नहीं बना रहे हैं, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बना रहे हैं कि मतलब वहाँ पे आप एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आपको निकालना है कि कितना लगभग आ जाएगा। उसके बाद हम चौड़ाई निकालते हैं कि ये लंबाई हमने निकाल दी। उसके बाद हम चौड़ाई निकालते हैं। चौड़ाई में 9 इंची की ये वाल है, ये वाली जो वाल है 9 इंची हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ये 12 फीट के कमरे का साइज अंदर। उसके बाद फिर 9 इंची की ये वाली जो आउटर वाल है ये 9 इंची की है। उसके बाद हमारे पास 2.5 फीट का छज्जा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 डायरेक्शन आपके आ गई। तो 9 इंची को हमने कन्वर्ट किया फीट के अंदर, तो 0.75 फीट आ जाता है। 12 फीट है, 12 फीट को हमने 12 फीट लिख लिया है। 9 इंची को ये 9 इंची वाल जो वाल है 9 इंची को हमने 0.75 फीट हो जाता है। ठीक है, 9 इंची क्या होता है 9/12 इंच फीट। ठीक है, ये इसको हमने भाग करेंगे तो 12 से भाग करेंगे तो 0.75 फीट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास 2.5 फीट है। तो 2.5 फीट को हमें कन्वर्ट करना है फीट के अंदर। तो 2.5 फीट क्या होता है 2 फीट प्लस 6 इंची, 2 फीट प्लस 6 इंची हो जाता है। तो 2 फीट प्लस 6 इंची को क्या करते हैं 12 से भाग कर लेते हैं तो 2.5 आ जाता है। ठीक है, तो आपका 2.5 फीट हो जाता है। जब हम सभी को कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 16 फीट लगभग आ जाता है। तो 16 फीट ऐसे हो जाएगा और 22 फीट ऐसे हो जाएगा। तो आपकी स्लैब की लंबाई चौड़ाई हमारे यहाँ से निकाल लेते हैं। और स्लैब की थिकनेस, अब स्लैब की थिकनेस मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या रखते हैं। मिनिमम आप कम से कम भी 5 इंची स्लैब की थिकनेस आप रखते हो। अगर आपके पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे कम से कम 6 इंची हो जाती है। 4 इंची स्लैब आपको कभी नहीं रखना है। 4 इंची आपको कहाँ पे हो जाता है, जैसे आपका द्विछाती हो जाता है, आपके जैसे लिंटल हो जाता है, तो वहाँ पर आप 4 इंची वहाँ पर रख सकते हो। या फिर जो ममटी होता है, जैसे ममटी आपके जो जीने का जो ममटी होता है वहाँ पे कुछ आपको रखना ही नहीं होता है, तो सिंपल एक स्लैब बनानी होती है तो वहाँ पे आप 4 इंची उसको ले सकते हो। अब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हम यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास 22 फीट क्या है लंबाई हो जाती है, 16 फीट आपकी चौड़ाई हो जाती है, 22 फीट ऐसे और 16 फीट ऐसे और 5 इंची ऐसे थिकनेस। तो 5 इंची को हमने कन्वर्ट करेंगे फीट के अंदर तो 0.42 फीट हो जाता है। तो जब हम तीनों को गुना कर लेते हैं हमारे पास होता है 147.84 फीट। तो अप्रोक्सीमेट 148 क्यूबिक फीट हमारे पास हो जाता है। अब हमें इसमें एग्रीगेट कौन सा ले रहे हैं, तो एग्रीगेट ले रहे हैं हम इसमें M20।
तो मिनिमम हम घर बनाने में M20 ले लेते हैं। अगर हाई राइज बिल्डिंग हो जैसे 3 मंजिल का है या फिर आपका 4 मंजिल का है तो वहाँ पे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले लेते हैं। तो M20 हम कंक्रीट ले रहे हैं जिसका रेशियो होता है 1, 1.5 और 3 का रेशियो होता है, और इसको हम प्लस कर लेते हैं तो 5.5 हो जाता है। तो रेशियो हमारे पास 1, 1.5, 3 का रेशियो है, जिसमें 1 होता है आपका सीमेंट और 1.5 होता है आपका सैंड और 3 होता है आपका एग्रीगेट। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम हमारे पास ये क्या है, वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम एंड ड्राई वॉल्यूम में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो वेट वॉल्यूम का RMC प्लांट से आप मंगाते हो तो वो, या फिर आप मिक्सचर से जो कंक्रीट करते हो तो वो आपकी वेट वॉल्यूम में कहलाई जाती है। तो हमें इसको क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। हमारे पास है 148 क्यूबिक फीट, 148 क्यूबिक फीट, और इसका जो 1%, तो आपका जो 54% ये इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इसी फीट को हम इंक्रीज कर लेते हैं। अगर 1 मीटर क्यूब में होता है हमारे पास 0.54%, ऐसे हमारा 1 फीट क्यूब में भी हमारा 0.54%, तो लगभग सेम होता है। ठीक है, 5% ये एक्स्ट्रा होता है। तो जब हम दोनों को गुना कर लेते हैं तो 228 क्यूबिक फीट हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो 1 क्यूबिक मीटर में होता है, अब मैं थोड़ा इसको आगे बताऊंगा डिटेल्स के साथ में। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सीमेंट क्वांटिटी। तो सीमेंट के लिए क्या है, 1 पार्ट हमारा क्या है, सीमेंट का है, और 5.5 पार्ट ये क्या टोटल पार्ट है हमारे पास, सीमेंट का, सैंड का और गिट्टी का। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, हमारे पास सम आ जाता है। तो 228 टोटल हमारे पास वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम। तो हमने यहाँ से ड्राई वॉल्यूम निकाला था 148, हमारे वेट वॉल्यूम है जो कंक्रीट आप मिक्सचर से कर सकते हो या फिर RMC से। अगर आपको RMC से प्लांट से मंगवाना है तो वहाँ पे 148 क्यूबिक फीट आप मंगवाएंगे। अगर आपको ड्राई वॉल्यूम मंगाना जैसे सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट गिट्टी है, वो अलग अलग क्वांटिटी है, उसकी अलग अलग मात्रा में है, तो वो हमारा 228 क्यूबिक फीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि इसको जो ड्राई वॉल्यूम है ये मिक्स है, अब इनको हम अलग अलग करना है, इनको क्वांटिटी में अलग अलग मात्रा में करना है। टोटल वॉल्यूम हमारे पास है मिक्सिंग की ये वाली 228 क्यूबिक फीट, और सैंड सीमेंट का 1 पार्ट है। टोटल मिक्सिंग क्या है 5.5। अब हम इनको बाहर कर लेते हैं तो 41.45 फीट आ जाता है। तो बैग्स हम निकालेंगे, हमारे पास टोटल क्यूबिक फीट कितना है 41.45 क्यूबिक फीट, और एक सीमेंट बैग का कितना होता है 1.226 क्यूबिक फीट। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे अब जानते हैं कि 1 क्यूबिक फीट जो डेंसिटी होती है सीमेंट का 1440 kg होता है 1 क्यूबिक मीटर में। तो 1 बैग का वेट कितना होता है 50 kg, और 1 क्यूबिक मीटर में होता है 35.31 क्यूबिक फीट। यार को जानता है कि 1 क्यूबिक मीटर में होता है 35.31 क्यूबिक फीट होता है। अब 35.31 ये क्यूबिक मीटर होता है, बराबर होते हैं 28.8 बैग्स। जैसे कि 1 मीटर क्यूब में होते हैं हमारे पास 1440 kg होता है, 1 बैग में होता है हमारे पास 50 kg। तो 1 मीटर क्यूब में कितने बैग होंगे, तो सिंपल 1440 को उसको 50 से भाग कर लेंगे तो हमारे पास होता है 28.8। ठीक है, 28.8 हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास ये बैग्स आ जाएंगे। तो इसी वजह से हमारे पास 35.31 क्यूबिक फीट है, टोटल 28.8 बैग होते हैं। 1 क्यूबिक मीटर में हमने यहाँ निकाला था क्यूबिक मीटर हमारे पास, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 35.31। ठीक है, ये क्यूबिक फीट में इतने बैग्स होते हैं, 35.31 में इतने बैग होते हैं। तो 1 क्यूबिक फीट में इतने 1 बैग में कितना क्यूबिक फीट होगा, तो 35.31 भाग कर लेंगे 28.8, तो वो 1 बैग का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से हमने निकाला था कि 1 बैग, तो 1 बैग में इतना वॉल्यूम होता है, तो टोटल वॉल्यूम इतना है, तो इसे से भाग कर लेंगे तो 33.8 मतलब अप्रोक्सीमेट हमारे पास 34 बैग्स लगने वाले हैं उस स्लैब के अंदर। ठीक है, सैंड, अब हम रेता निकालेंगे, बजरपुर जिसको आप बोल सकते हो, या फिर कोर सैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोर सैंड बोलेंगे। तो 1.5 पार्ट हमारा कोर सैंड का है और 5.5 हमारा टोटल पार्ट है। इससे इसको भाग कर लेते हैं तो हमारे पास 62 क्यूबिक फीट आ जाता है अप्रोक्स। ठीक है, तो 62 फीट हो गया। एग्रीगेट गिट्टी आप निकालेंगे तो गिट्टी हमारे पास 3 पार्ट गिट्टी के हैं और 5.5 पार्ट हमारे पास टोटल पार्ट है, और हमारे पास वॉल्यूम है हमारे पास ये। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास 124 क्यूबिक फीट हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम गिट्टी के। अब कॉस्ट की बात करते हैं, खर्चा कितना आने वाला है इसमें। आपको पता है कि सीमेंट को बैग्स होते हैं, तो हमारे पास कितना आया था यहाँ पे 34, हमने यहाँ पे निकाला था 34 बैग्स। तो 34 बैग्स हमारे पास आ गए, तो 380 की रेट चल रहा है, तो कितना होगा 12,920। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं सेकंड, सैंड, रेता। 62 फीट हमारे पास रेता है, हमने यहाँ से क्वांटिटी निकाला था 62 फीट, और रेट हम मार्केट में जो भी पता करने जाएंगे 62 फीट कितना हो जाता है, तो वो हमारे पास 2480 हो जाता है। एग्रीगेट की बात करते हैं, एग्रीगेट जो 124 फीट हमने यहाँ से निकाला तो क्वांटिटी और 45 रुपया। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये इसमें कोई वेस्टेज नहीं है, वेस्ट इसमें कोई मटेरियल नहीं है, जस्ट ये क्या है बल्क डेंसिटी जितना आपका लगने वाला है उतना ही हमने यहाँ पे निकाला है। बल्क डेंसिटी का हमने यहाँ पे निकाला। वेस्टेज आप निकालेंगे तो इसमें आप कम से कम आपको 30% इसमें वेस्टेज होता है। तो अगर यहाँ पे 1.54% है, सॉरी 5.4% आपका
लगने वाला है बल्क डेंसिटी में, तो वहाँ पे 33 लगभग 33 के आसपास या फिर 30%, मतलब आपका 0.538 लगभग 20% भी लग जाता, मतलब 74 लगभग 70% तक आपका इतना इंक्रीज होता है। मतलब वेस्टेज भी, मटेरियल वेस्टेज बहुत ही कम वेस्टेज होता है, जैसे कि 10% तक वेस्टेज होता है, 20% भी वेस्टेज हो जाता है। तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, तो अब टोटल 20,980, तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 21,000 का खर्चा आने वाला है। तो इस तरह से आपको स्लैब में निकालना है कि टोटल कितना खर्चा आएगा, टोटल क्या नहीं आया। तो काफ़ी आपने ड्राइंग्स के अंदर भी देखा होगा कि ड्राइंग्स के अंदर भी इस तरह से आपके जो ग्रिड प्लान्स रहता है, तो वहाँ पे भी इस तरह से आपका प्लॉट एरिया भी निकाल सकते हैं कि आपके जो ड्राइंग्स के अंदर वहाँ पे पूरी डायमेंशन नहीं लिखी रहती काफ़ी जगह पे, तो वहाँ पे 9 इंची, 10 फीट, 9 इंची, 4.5 इंच, इस तरह से इसको कैलकुलेट करके आप रनिंग फीट या फिर रनिंग स्क्वायर फीट में निकाल सकते हो। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।